नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है MIT शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक, विश्व शांति के पुरस्कर्ता, विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने रचना की संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद की। विश्व शांति की दिशा में जो कार्य आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व शांति की आवश्यकता आज भी है। यही दिखाई दिया हाल ही में दुनिया भर में चिंता का विषय बने ईरान इजराइल के अशांत संबंधों ने। यह कार्यक्रम विज्ञान के अजूबे जो विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान का उपयोग सही दिशा में जा रहा है या नहीं, यह हमेशा विवाद का विषय रहा है। इस अशांत दुनिया के वातावरण में जो कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़े, इसकी भी चिंता में परमाणु हथियारों के बारे में वापस चिंतन शुरू हो गया। इसलिए आज का हमारा विषय है परमाणु बम के निर्माण की कहानी। परमाणु बम का विचार सबसे पहले 1930 के दशक में आया, जब वैज्ञानिकों को पता चला कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के उपयोग से परमाणु हथियार बन सकते हैं। अगर इनके न्यूक्लियस को विभाजित किया गया तो बहुत पैमाने पर ऊर्जा निकल सकती है। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब एक भारी परमाणु जैसे प्लूटोनियम 239 की यूरेनियम 235 छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा, न्यूट्रॉन और रेडियो एक्टिव कण भी निकलते हैं। हालांकि इसका उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में और नियंत्रित फिशन से बिजली बनाने में भी हो सकता था। दूसरी ओर अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन समझ ले तो यह तब होता है जब दो हल्के परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन मिलकर एक भारी परमाणु जैसे कि हीलियम बनाते हैं। इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, फिशन से भी ज्यादा। स्टार्स में यानी तारों में यह प्रक्रिया होती है और इसे नियंत्रित रूप से करना बहुत ही कठिन बात है। परमाणु बम का नाम लेते ही हमें बहुत सारी बातें याद आती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, साइंटिस्ट ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरा विश्व युद्ध, जापान पर बरसा एटॉमिक बम और अपरिमित हानि। चलिए एक एक बात संक्षिप्त में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने मिलकर एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। इसका उद्देश्य था परमाणु बम बनाना और इसका नतीजा था 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने पहला एटम बम लिटिल बॉय जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया। 9 अगस्त 1945 दूसरा बम फ्लैट मैन जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया। इन दोनों बमों से लाखों लोग मारे गए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म तो हुआ, लेकिन इसके बाद दुनिया को एटम बम की विनाशकारी शक्ति का एहसास हुआ। कई देशों ने परमाणु हथियार बनाए और इस कारण से शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट से नाम जुड़ा था रॉबर्ट ओपेनहाइमर का। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। ओपेनहाइमर को इसका वैज्ञानिक प्रमुख यानी कि साइंटिफिक डायरेक्टर बनाया गया। उन्हें परमाणु बम का जनक भी, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। उन्होंने लॉस अलामोस लैबोरेटरी, न्यू मैक्सिको में वैज्ञानिकों की एक टीम बनाकर बम के तकनीकी पहलुओं पर काम शुरू किया। इसमें कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल थे, जैसे रिचर्ड फाइनमैन, एनरिको फर्मी, नील्स बोहर। 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। अचरज की बात यह है कि इस विस्फोट के बाद ओपेनहाइमर में बहुत परिवर्तन आ गया। जब बम फटा तो ओपेनहाइमर ने भगवद गीता की एक प्रसिद्ध पंक्ति याद की। उसमें श्री भगवान ने कहा था, मैं लोक का नाश करने वाला प्रबुद्ध काल हूं। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने में प्रवृत्त हूं। यानी कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक बन गया हूं। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर अंतर्मुख हो गए। उन्होंने कहा कि बम बनाना सही था, लेकिन उसका उपयोग किसी देश पर या लोगों पर करना सही नहीं था। उन्होंने परमाणु हथियारों के विरोध में आवाज उठाई। इस कारण अमेरिकी सरकार ने उन पर शक किया
और उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द किया गया। ओपेनहाइमर के साथ ही दूसरा प्रसिद्ध नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका बम बनाने में प्रत्यक्ष सहयोग नहीं था, वह एटम बम के खिलाफ थे, लेकिन उनका एक कदम इस बम के निर्माण की शुरुआत में बेहद महत्वपूर्ण हो गया। हुआ यह कि 1939 में हंगेरी के वैज्ञानिक लियो सीलार्ड ने आइंस्टाइन से मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक खत लिखा था। इस खत में बताया गया कि जर्मनी यूरेनियम से परमाणु बम बना सकता है और अमेरिका को भी इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आइंस्टाइन का यह पत्र उस वक्त गंभीरता से लिया गया और मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की प्रेरणा बना। युद्ध के बाद आइंस्टाइन को भी बहुत पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि इस तरह का विनाशकारी हथियार नहीं बनना चाहिए था। युद्ध के बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा। जैसे कि हमने देखा, अमेरिका ने नॉर्थ आयरलैंड में न्यूक्लियर टेस्ट जारी रखे। उसके बाद स्वयं को युद्ध सज्ज करने के लिए सोवियत संघ ने 1949 में, ग्रेट ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में, चीन ने 1964 में, भारत ने 1974 में, पाकिस्तान ने 1998 में और नॉर्थ कोरिया ने 2006 में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया और शुरू हुआ एक नया इतिहास। एटम बम विज्ञान की कितनी भी बड़ी खोज हो, लेकिन हुआ तो विनाश ही। आज भी इसका उपयोग देश की रक्षा या स्वयं सिद्धता के लिए हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज 80 साल के बाद भी दुनिया परमाणु बम की चिंता कर रही है और इसलिए विश्व शांति की दिशा में काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले एपिसोड में विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में एक नई खोज के साथ। नमस्कार। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ।